हो बुढ़ापे की कोई यातना नहीं सहने परत का से वो बात है ही नहीं जो वो तुम्हारे जे 40-45 सुने पट जा दरगाह इतने तो जीता ही है कैसे रोटी खाता नहीं है अब ये सोई का खाए मैंने नहीं जहां गए उते लाई लोन की खाया है समझ गए दारू मांगे गांज अरे भांग मांगे घी मलाई गांजो मांगे घी और दारू मांगे 5 पनैये वो मने लगे तो पी कितना चढ़ी हो एक भर उतार के चिपका दे पता नहीं पड़े कहां हो उतार गई इतना बेर है मगुआ को लाई लोन को इतना बेर है मगुआ को लाई मगुआ रुका ही नहीं सकत जहां लाई लोन पहुंच जाए समझ गए त्याग दियो रे भज्जा हर अगर पियत हो तो बचे रहोगे बहुत कीमती तन है रे जो मनुष्य तन बार बार मिलने नहीं है तन को भजन कर ले तन से तो अच्छे काम कर ले कछु ऐसो करके जाओ रे कि तुम्हारे मोड़ी मोड़ा भी तुम्हारे नाव पे गांव में सिर उठा के चले कि हम फलाने की नाती आए हम फलाने के लड़का आए ऐसो काम करके नहीं जाओ रे कि मोड़ी मोड़ा ही नहीं कर पाए तुम्हारे बाद गांव में आदमी के वही दरगाह को तो आए रे वो औलाद कछु तो छोड़ के जाओ अपनी औलाद को अच्छो है सारे नियम बताए नियम बस एक ही बना लियो कि नियत भर अच्छी राखियो दूसरे की संपत्ति पे दूसरे की तरक्की से न जलियो जे नियम भर बना ले सो भगवान मिल जाए ना तुम जिंदगी भर उपासे बने रहो कुछ नहीं होने तुम कितना नर्मदा जी हो आओ कितना गंगा जी हो आओ 24 घंटा मंदिर में डरे रहो कुछ नहीं होने फिर ऐसी गत होती एक बात से समझ गयो समझ पाओ तो एक गांव हतो ऐसे गड़वलई गाय ये कई कुआ हतो गांव में पूरे गांव के ओई से पानी भर भर के पियाते एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर गए अब गांव भर के पानी को निस्तार बंद होगा गांव को नहीं है का कर गया यार तो बोले चलो शास्त्री जी के चलिए सुरेंद्र शास्त्री जी के बेकर बते हैं कछु उपाय पूरे गांव के पहुंचे महाराज के बैठे सुनाओ भैया रे बोले महाराज ये कहीं कुआ तुम्हें तो पता है गांव को और 4 कुत्ताओं में गिर के लड़े सुमर गए महाराज बोले कछु नहीं है एक काम करियो कुआ करवाओ खाली उमें 4 टैंकर डरवाओ नर्मदा जल कछु गंगा जल जौन जौन के ते जौन तीरथ को जल धरो हुए तुलसी के पत्ता डरवा दे सालक राम जी के स्नान को जल डरवा दे 11 गोमती चक्र डाल दे गांव की 9 कन्याओं के चरण धो के डाल दे शंख को जल डाल दे और पानी पियन लगो गांव भर के आए कुआ खाली भाओ 4 की जगह 8 टैंकर नर्मदा जलाओ तुलसी डारी बोरा बंदी किलो गोमती चक्र 100 कन्याओं के चरण धो के डाल दे दूसरे दिन गांव के फिर पहुंचे बोले महाराज तुमने जितनी बताई थी हम उन्होंने डबल करो मनो पानी की बास नहीं जा रही महाराज बोले कार्य वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं रखते हैं जितनी तुम्हारी नियत महत्व रखती है नियम भले टूट जाएं और हम तो जा कह रहे तुम से कौन नियम बन जो ही नहीं नियम बनवे ही को टूटत हाँ नियम बनवे ही को टूटत प्रतिज्ञा आदमी टूटवे ही के लाने करत है आज तक को की प्रतिज्ञा नहीं चली है दुनिया में तुम्हारे एक जने बता दे कि बाप प्रतिज्ञा निभ गई दुनिया की छोड़ो दुनिया बनावे बारे की प्रतिज्ञा नहीं चाहिए दुनिया में ये बैठे बांके बिहारी कथा तुम्हारा सब जानत हो इनने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा करी थी मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा हतीजा भगवान की प्रतिज्ञा पर जब भीष्म ने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करी ये अपनी प्रतिज्ञा भूल गए रथ को पज्ञा नकार के भीष्म कुमार भी दौर पड़े मैंने टूट गई इनकी प्रतिज्ञा के नहीं टूट गई तो जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा इस दुनिया में न निभा पाए तो हम और आप अपनी प्रतिज्ञा कैसे निभाएंगे। वो प्रतिज्ञा में
कभी मत बंधना। भगवान बंधे राम जी, वो कौन सी प्रतिज्ञा में बंधे? रामायण तुम भी पढ़त, हमारे डाक साहब भी बहुत रामायण पढ़त है। राम जी ने 2 प्रतिज्ञाएं करी डॉक्टर साहब जीवन में। पहली, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण की करी। और जो मैं राम तो कुल सहित कहूं दशानन जाए, राम को हम रावण को हम कुल के संगे मार हैं, जब प्रतिज्ञा होती। और जब विभीषण आओ, जब उन्हें जो 2 ही बात है राम जी को खबर कराएं। राम जी ने पहली प्रतिज्ञा क्या करी? निश्चरहीन करो वही। तो विभीषण का कह रहो, नाथ दशानन करे में भ्राता। देखो तुमने कुल के संगे मारवे की प्रतिज्ञा ली, मुके सगे भज जाए। मंच करी देने को पानी जे देखो भज्जा प्यास लगे सुने अपने पिया, जो मोरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मंच पे पानी पियो तो हम काल कहाए। तुम्हारा सबको छुट्टी है, नेचे जाइयो पानी पी के फिर जाके तहाँ जाइयो। व्यास गद्दी पे कोई पानी नहीं, एक ही मर्यादा है अपनी। होटल की टेबल थोड़ी आए। पर भाई को और भज जा रहे हैं जैसे कहता नहीं था नाश्ता हो जान दे। ऐसे वो ये कहीं नियम है कि को नहीं मतलब को नहीं। हमारे बाप भी आवे तो वे भी नहीं चाहिए पानी पिए थे। बिल्कुल नियम तो इतने कर कहा है कि को बने रहो। क्यों नेताजी हर से मोरी बुराई हो गई, भी आते ही नहीं मोरी कथा में। भी आए भज्जा हरने लाइन बाटले और आ गए, उनको तो भाई आदत पड़ी है अपन को ललकार देने तुरंत। बिल्कुल ये से ध्यान रखियो। बात चल रही है नियति और नियम पे। राम जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं रावण के कुल को मारूंगा। विभीषण छाती ठोक के कह रहा नाथ दशानन कर में भ्राता। और तुमने कही निश्चरहीन करो मही, तो निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। अब राम जी तुम कर हो का जा बताओ, क्या कर है राम जी? और रघुकुल का नियम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अब राम जी प्रतिज्ञा टोर है कि निभे हैं? अब फिर एक और प्रतिज्ञा है राम जी की कि शरण गए प्रभु ताही न त्यागा। तो क्या करेंगे राम जी बताओ? तो प्रतिज्ञा कोई मत लेना, नियम कोई मत बनाना, बस नियत अच्छी रखना। और अगर प्रतिज्ञा करने हैं तो मनुष्य तन में एक प्रतिज्ञा करियो बस। सब जने मिलकर एक प्रतिज्ञा करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसी मनुष्य जन्म में भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसी जन्म में भगवान का दर्शन करके रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करो, जाने हैं भगवान। तो सबसे बड़ा नियम है अपने आप को बदलो, रूपांतरण हो, परिवर्तन हो जीवन का। इस 7 दिन की कथा में कुछ ना कुछ सुधार जीवन में जरूर हो। अकुम जाएंगे ताई राय तो कोई मतलब नहीं है। गोकर्ण जी को भी भगवान ले गए, कहते अच्छा कीर्तन हुआ, एक बार हम भी भगवान का नाम लेके आगे बढ़े, आगे की चर्चा करेंगे। जो सोनक ऋषियों ने सूत जी को बताया, मेरे राम बोलो, मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले। तुमने रुक जाता ना, इनको तो बोलन दे दिए बैठे हैं। मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले।
ये न्यू कॉन्वेंट स्कूल खुरई, बॉबी चावला जी, आपने 11,000 रुपए की राशि गड़ोला गौशाला के लिए दान की है। जोरदार तालियां। अब जो भी गौशाला के ट्रस्टी या कमेटी के सदस्य बैठे हो, मां साहब, डॉक्टर साहब, और 11,000 रुपए की राशि न्यू कॉन्वेंट स्कूल खुरई बॉबी चावला जी की तरफ से सांवरे सरकार गौशाला के लिए आई है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे राम मेरे श्याम ओ अयोध्या वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तना करो रे कर रही और का आखिरी में तो लूघरा घल ही है चामरे में। जिया तुम्हें ठोक लेना है, सो ठोक है मोड़ी मोड़ा लूघरा बोधे हैं खपरिया में कुमड़ा सो फूट है उतना मारा घाटा पे इसे जिया तुम्हें तना मेरे राम सबके राम, इनके राम इनके राम, ओ अयोध्या वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, 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 तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो। अब सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा। तो कुछ महाभारत की कथा सुनाई गई। अब महाभारत और रामायण में एक चीज पे ध्यान देना विद्वान लोग, महाभारत क्यों हुई? मर्यादा भूलने के कारण। ऐसा ही भाई महाभारत हुई मर्यादा भूलने के कारण, और रामायण भाई मर्यादा तोड़ने के कारण। एक जगह मर्यादा भूल गए और एक जगह मर्यादा तोड़ गए। तो एक जगह महाभारत हो गया, एक जगह रामायण हो गई। मर्यादा कहां तोड़ी गई रामायण में? सीता जी लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को भूल गई, तोड़ दी। और महाभारत में मर्यादा भूल गए। दुर्योधन ये भूल गया कि जिस द्रौपदी को हम भरी सभा में नग्न करना चाहते हैं वो हमारे घर का सम्मान है। सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि ये बताओ परीक्षित को श्राप क्यों लगा। सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो, पहले सुन ले तुम्हारे कथा। और कथा सुन ले पहले। कथा ऐसी है जितनी भागवत में लिखी है। महाभारत को आखिरी दिन को युद्ध भाव, भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, भगवान पांडवों को लेके चले गए। दुर्योधन अकेलो पड़ो तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए। दुर्योधन ने वो टीका लगा दो, आखिरी सेनापति बना दो। इन्हें जाके द्रौपदी के 5 बाल बच्चे मार डाले। जब सवेरे पांडवों को पता लगे अर्जुन का एक पकड़ लिया है,
फिर द्रौपदी ने को क्षमा कर दो, एक ही चुटज्जा काट लाई, मणि निकाल लाई जो भाग गओ। ये ने सोची कि अब हम पानी देवे वारों ने वचन दे, सो ये ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हते ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान ने जाके ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करी। भगवान ने कुंती पांचों पांडवों को वरदान दो। भगवान ने भीष्म को गति प्रदान करी और द्वारिका में जाके भगवान के जामवंती नाम की पत्नी के पुत्र सामने दुर्वासा की श्राप ले ली। द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान पांड ने पहले ही अर्जुन से बचे खुचे ग्वाल पहुंचवा दिए थे। इतने पांडवों को पता लगो कि भगवान ने धरती छोड़ दी। पांडवों ने राज्य छोड़ दो, कुंती ने शरीर छोड़ दो। स्वर्गारोहण की तरफ चले, एक एक करके सब गल गए। परीक्षित राजा बन गए। फिर परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह रेवे की जगह दे दी। अब कलयुग बैठ गो परीक्षित के मुकुट में। परीक्षित ने जाके श्रमी के गरी में सांप डाल दो। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित ने राज्य पाठ छोड़ और गंगा के घाट पे आ गए। सुखदेव जी से मिल गए। जा हो गई आज की कथा। बताओ 6 में कार्य गाओ, इतनी तो हती कथा। अभी मैंने तो हम बढ़ा सके न घटा सके, कैसे बतो में लिखो ऐसा मुद्दी बता नहीं है। अब उतना अपन हो रहे थे, कथा तो हमने कर दी। अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। अब जैसे समझियो कथा को। अर्जुन रूपी जीव ने जीवन में गलती करी। ऐसो ने हाथों के महाभारत में अकेले कौरवों ने गलती करी, पांडवों की तरफ से गलती नहीं भाई। युद्ध की नीति कहते हैं कि अगर सामने बारे को शस्त्र गिर जाए तो पे बाहर न करो। चाहिए जी एग्रीमेंट हते होते कि सूर्यास्त पे युद्ध के बाद सब एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट में लिखो। तो जब कर्ण के रथ को पहिया टूट गओ तो भगवान ने काय कई अर्जुन से बाण मार दी, जो तो नियम के खिलाफ था। भीष्म पितामह को जब मारो गो तो अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा रहो, जो भी युद्ध के खिलाफ है तो नियम के। चल द्रोणाचार्य को जब मारो गो तो युधिष्ठिर से झूठी बुलवाई गई कि कह दो अश्वत्थामा मारो गो। युधिष्ठिर बोले अब भाई हार जाएं, पर हम झूठी ने बोल तो एक हाथी है तो अश्वत्थामा नाम को मार दो। बोले अब तुम कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया। बोले हम हाथी संगे जोड़ है मानो। बोले तो तन्ना रुक के कह दियो, सांस लेके। इनने कही अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा दुष्टर कभी झूठ नहीं बोलता, पक्का मेरा बेटा मारा गया। हथियार फेंक दे। अर्जुन ने बाण चलाए। इतने में युधिष्ठिर बोले हाथी। छाती में बाण भेजाई गए थे द्रोणाचार्य। तो ये क्या गलत नहीं हुआ? लाक्षागृह जब इंद्रप्रस्थ राज्य बना, ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरो लगत तो पानी नहीं आ, और जहां पानी नहीं भरो तो ऐसा लगत तो पानी भरो। दुर्योधन गौरे उन्हें सोची तो पानी में भरो सो समार के चलन लगो। वो तो पानी मानी का मातो आगे भरो तो उन्हें सोची हूं सैया है जैसो पीछे है तो जहां के धम देसी गिरो। द्रौपदी को हंसी आ गई। अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन के दिमाग में बात बैठ गई, एक शब्द। इसलिए जिंदगी में आपसे निवेदन है, बोलने के पहले 1000 बार सोचना। बंदूक के घाव भर जाते हैं पर वाणी के भाव का बनी घर। इसी मुंह से बाण भी चलते हैं, और तुम चाहो तो इसी मुंह से बाण की जगह बीणा बना के मधुर शब्द भी निकाल सकत हो। अपनी वाणी को बाण ने बनाओ। राम अपनी वाणी को बाण ना बना करके बीणा बनाओ। शब्द वो जादू है, एक शब्द व्यक्ति को दूर कर देता है और एक शब्द बहुत नजदीक ला देता है।
बोले तो है ही, अच्छे बोलो। एक आदमी गाओ जलेबी लेवे, सो जलेबी करत जा में डरी थी, उन्होंने कार का धरी, बोले अर्जेंट में जलेबी दो। बोले 2 मिनट तो रुक जा। बोले काय? बोले अभी जलेबी पूरी नहीं बनी। बोले काय? बोले सिक तो गई और तुमने करत जा से निकार दई। बोले निकार तो दई है पर अबे चाशनी में नहीं डाली है। जलेबी को स्वाद कबे है जब चाशनी में गिर जाए। ऐसे ही बाणी निकाल तो दे पर बिना प्रेम की चाशनी में घोरे अपने शब्द को उसे ने बोलियो, वरना सूखी जलेबी इतनी अच्छी कहाँ लगत जितनी मीठी जलेबी अच्छी लगत है। इसलिए अपनी बाणी को जलेबी की चाशनी जैसा घोल के ऐसे शब्द परोसो कि व्यक्ति तुम्हारा हो जाए। बात हम जो कह रहे बा ध्यान से सुनियो। और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन ने गलती करी फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ो। कारण ये है अपन भी इंसान है। इतने बड़े जन समूह में एक व्यक्ति हाथ उठा दे कि हमने अपनी जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। एक आदमी हाथ उठा दे दम हुए तो कि इतनी बड़ी जिंदगी हो गई हमसे आज तक कोई गलती नहीं भाई। क्योंकि हम मिट्टी के पुतले हैं, गलती करना हमारा स्वभाव है। गलती तो हमसे हुई है ही, पर जी 5 काम कर लियो तो गलती होवे पे भी भगवान तुम्हें छोड़ है न करो। ये 5 काम भर कर लो, अगर गलती भी हो जाएगी तो भी ठाकुर जी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। 5 काम कौन से? अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आकर रख ली। कौन कौन? सबसे पहले अर्जुन के घर में धर्म है। धर्म माने युधिष्ठिर है अर्जुन के घर में कि नहीं है? धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भी अपने घर में धर्म रखो। धर्म कौन सा? परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और परहित बस जिनके मन माही, परहित का धर्म रखो। दूसरो अर्जुन ने कल्याण के रखो अपने घर में बल। बल माने भीम। बल कौन सा? भोजन को बल। गैया भूखों मर जाए पर मांस न खे, और शेर भूखों मर जाए पर घास न खे। और अपन जो कछु आग लू घर आए सो सब भाग जाओ, न खा ले। भगवान ने रोटी दी है, रोटी खाओ, मांस न खाएंगे। अच्छा जितने जी मांस खात हो तुम उन्होंने माछों को घिनापन तो लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा जितने जी मांस खात होंगे उनके घर में माछ ही रहता ही नहीं होंगे, बीन बीन खा लेते होंगे। जब तुम सारे ठाणे सुंगरा ली लगाए, मुर्गा खा गए, तो तुम्हें माछ ही खाया है होते। ये तो तोरे कहूं भोजन करा तुम्हें बाल दिखा जाए तो कोरा भीतर नहीं जात। फिर कहो 24 घंटा को रोटी छूट जाए तुमने कैसे खा लेती यार। तुमने तो चलो तुम जो भी खा रहे, कोनो जीव आत्मा को बाल बच्चों तो वो आई। आज तुमने वो के बाल बच्चे को बीच में काट दो और कहूं भगवान ने कल को तुम्हारे बाल बच्चे बीच में काट लाए तो फिर क्या करो? बहुत विचार करियो हमारी बात पे। तुमने हजारों हत्याएं कर दी और जो अंदना को भगवान हिसाब कर भी बैठ गओ, तो तुमने तो 100 मुर्गा कटवाए, कौन एक ही रेलगाड़ी के नीचे कटवा दो तो का कर हो जा जात को? नहीं नहीं बताओ करियो, हमें नहीं पता। अपन के तो यहाँ सो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। अता मता पता को कछु है नहीं, वो तो एक ने करोड़ जनगत खंगाए। बतवा 8 कैसी पूजा मची है हर घर में, जैसी 8 की पूजा नहीं हुए। पूरे घर के बैठ गए एक कमरा में, तो घर को जो सियानो भाव सो थाली में हरदी चार अठवाई नारियल धरो है, कई दाऊ करो पूजा। दाऊ ने लाए चार, कई जय हो माता सब पे कृपा करियो। दीवाल में कई जय हो माता कृपा राखियो सब सुखी रे में। अब उन दाऊ से पूछो कि मलगा में कौन माता बैठी? कई काय अब कई पिताजी ऐसा ही कराते हैं।
तो अपन करन लगे ये सही मोनी मोड़ा करन लगे ने बाप को पता है तो कि मलगा में कौन कुल देवता है धरी बताओ पता राखो रे इन परंपराओं को ढूंढियो तुमने ना हम बताए हैं कि जी 7 ककड़ा काय फेंकी जात मुड़ के पीछे फेंका तो नहीं फेंका तो तुझे बताओ नहीं को नहीं फेंकत है हम कहूं नियम है शास्त्र में नियम है अब तुम्हारे नहीं फेंक रहे बाबा तो लगे नियम है पर घर में आओ तो जल फेंकत है पीछे को जब घर के बाहर आकर फिर घर में प्रवेश करो चज्जी 7 ककड़ा फेंक दो चज्जी पीछे घर के वो को बड़ो विधान है एक एक चीज को नियम है अपने थे पर अता पतापन हो कछु नहीं है जैसे अपन अर्थी उतारत बीच में उतारत हो क्या जानो पता है कि काय उतारत घर से जब लाश उठत है मरघटा जात तो बीच में एक जगह धन नहीं देते हर गांव में एक ठिकान हो रहे थे काय उतारत तो जब लीपत है फिर ऊपर सरसुआ खड़ो नमक मिर्च डाल के आउट है काय आउट अब तुम कहो कि गन्ने चाट ले तो दाल गडारे आउट है मेरे चिया चटवा रहे तुम गन्नों को ये तुम्हारा सब बात है कि गन्ने चाट ले तो छुआलू गले चलो नमकीन ले चलो जी मैं गन्ने अफार जाए तो मेरे चिया खड़ो नोन धरे आए कहीं गन्ने चाट ली में सुवितार जी है जिंदगी में गज्जा को रोटी नहीं दई घरे आई गज्जा सु लठ दाओ वो तो चेट का चटवा रहा है चतवर गन्नों दिखाते के लिए आदमी हूं कराए दिनों में कई काय कई तन्ना और खुआ दी गज्जा को ये में तुम्हारे पिता तार जाए और कराए दिनों की बाद गज्जा आई सो मुंह में लठ दाओ गज्जा कह रही पापी जब रोटी खुआ फिर रहा तो इतना स्वार्थी यार आदमी इतना स्वार्थी इतना बेईमान हुआ कल जो को आदमी के हम कह नहीं सका उसको तो अपनों दिखा रहा तो ये सो लग रहा पूरे गांव के मर जाते हम बचते सो जब पूरे गांव की जात हम ले पाते अच्छा ऐसे नहीं लग रहा पूरे घर के मार जाते और गांव के हम बचते अकेले पैसा बारी गांव में खा होगा ये आदमी को बिना स्वार्थ के उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा राम कहो बल बोल चाल का बल संकल्प का बल जीवन में रखो संकल्प को बल अब जैसे तुमने बैठे पूरे सुधारे गए बिल्कुल पूरे एक धागा में हुनकार दे हम तुमने एक भूल ने कहा जब 3 घंटा तो तुमने पता कहा सोचर बैठे बैठे जब हम कुत्तों की सुना रहे थे तुम उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम रोज मंदिर जे हैं कब नो जो पंडाल में बैठे जब नो जो पंडाल के बाहर भाई सो चंडाल आई के चंडाल आज ही हम देखत के तैयार तिठाड़े हो रहे गांव के मंदिर कछु कछु तो दिन भर बैठे तो मंदिर पे जम से चौतरा पे और जो महाराज ने गणोर जी उठाए और उसने पनन्य ढूंढी कि अब विदे आरती में बिल्कुल बहुत खतरनाक है रीजा दुनिया जे 2 नशे नहीं लगा के पोता थे दिन के देना कहूँ लगा के तो चिट्टा रह जाए कहीं जिज्जी चिट्टा रहेगा कुछ ही मार दे अब वो तो भी अच्छा टोकरा माफी मांगने में शर्म ना करें और बड़े माफ करवे में देरी न करें तो वो परिवार का वो टूटत नहीं आज को आदमी ने माफी मांग रहा हो न माफ कर रहा हो इसे परिवार टूट रहा है को सुना ही नहीं रहा जब फिर का घूरे पे धारे फिरती मोड़ा को बाप कह दे तो कने कर जा तो खिरका में टीवी लटकाऊ थी बताओ डुकारियां खुश हो रही करियां चिंके रहो हमारी कथा में डुकारियां भारी खुश रहे थे हाँ कहते हैं अच्छी कह दी हम तो कह नहीं पाए तुम ने कज्जू बाबू हरो न संक्रांत की लड़ुआ तक न मिल हमारी तो ऐसी कि हम तो भगाई जा 6-7 दिना में के वाक हैं और का क्षमा मांगने में और क्षमा करने में कभी परिवार में शर्म मत करना। चौथी चीज क्या है? सहनशीलता माने सहदेव। 2 बातें सेबोसी को हर परिवार में आज को की को नहीं से रहा, को की को नहीं सुन रहा रे, बाप बेटा की नहीं सुन रहा हो, पति पत्नी की नहीं सुन रही, भज्जा की को नहीं सुन रहा हो। वह तो हम को जने का कृपा है संत ब्राह्मणों की, हमारी आदमी सुन रहा हो मनो।
वो अच्छी सुन रहा हो, बिल्कुल खूब खरी खरी, और पैसा दे के सुन रहा हो, और 2-2 साल इंतजार करके सुन रहा हो। जैसी हमारी सुन रहे, ऐसी कहूं तुमने बाप की सुनी होती यार तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन गया हो। तो ऐसी कहूं तुमने सियानों की सुनी होती जो तुम्हें नसीहतें दें जीवन जीवे की, तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए प्यारी। हमारी तो सुन रहे सो सुनियो, पर बंगे साथ है उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आउत पेट को पानी नहीं डोलन दे रहा हो। जी हमने तो तीरथ नहा लिया सो दामाद पाके, ऐसी बात यार। अकुम लड़का बहू खोलवा के बंट के बब्बा नो चलो गाओ तो भाई डुकरिया मोहल्ला में कहते कहियो कि माँ के से कछु करवा दाओ है मोरे लड़का पे कप्तान पापन तुम्हारी मोड़ी खोल दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू घूम घूम बेलो आ जाए सो के घर के गुनिया पंडा। देखो जी बेने कितनी खसूर है। अब डुकारियों की मौत आ गए, का करें भज्जा मुझे घेरम को देखने पर अतरी नहीं है। मताई हरो जितनी खुशी तुम्हें तुम्हारी मोड़ी की होते दमाद मिलो है, ऐसे ही तना बहू को भी मोड़ी मान ली। कब कबार मोड़ा लो आ जाए घुमा भी तो लो आ जाते, तुम खाए घुमा रही और तुम्हें ज्यादा देखा थे सो फांसी लगा दे, किल किल मिट गई। आज भी बिटिया और बहू में अंतर है। बहू मोरे चार नहीं बना दे भंडार गया में तार उड़ा रहे, और मोड़ी आ जाए बिना तना दार धाले पापा लाइन जा घी लाइन जा पैसा दे आतरे लोग आ गए जी डुकारी के मोड़ी को। अरे बहुत ही खतरनाक मामला है दद्दा। और 5वीं चीज है नम्रता, मन नकुल, झुकना सीखो। अपने स्वभाव में नम्रता ले आओ, लचक ले आओ। जब ये 5 चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी, भगवान तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। धर्म, एक बात और बस आखिरी, अर्जुन के घर में युधिष्ठिर है बड़ो माने धर्म, और भीम है हल्को माने बल। ऐसे भी एक बात निकाल लो, भगवान तुम्हें जितनो बलवान बना जाए उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रहे। जो धर्म तुम्हारा बड़ो बनो रेवे तो बल कब नुकसान न करे। बल रेवे घर में हल्को और धर्म रेवे बड़ो। और कम उल्टो होगा, रावण के घरे उल्टो होगा। धर्म माने विभीषण, बल माने कुंभकर्ण। ऊके घरे बल होगा बड़ो और धर्म होगा हल्को। सो के घर में आग ही लग गई, लगी कि नहीं लगी। जो दिन तुम्हारा धर्म हल्को हो जाए और बल बढ़ जाए उधर नहीं आग ही लग जाए। तुम कितना जोरी क्यों रे, भगवान को मिटाए में देर नहीं लगे। तुमने पूरी कितना बालें खट्टी ढल नहीं हो पिसी की, कहूं भगवान ने एक बाल चोक कर दी भीतर की तो पूरी बालें खुराई की मंडी में बेच के नागपुर चले जाओ, और गारंटी है न जाके लौटो। हाँ बालें की बालें बिक गई और बाल डरने पाई और तुम मर जाओ। तुमने कितना अपने पास रख लो हुए, तुम भगवान को निरेन देने हुए। और कहूँ उन्हें बाई पास करवा दो तो ने बाई के पास बचने कुछ ने पापा के पास इसे ने को भगवान को जब बढ़ाउने हैं या गिराउने हैं जो के हाथ में है। तुम कितना जोरियो यार, कितना जोरियो उसको मिटाने भर हुए तो एक पल में। और तुम तो किले देखे जो जहां जहां बने हुए, जहां जहां बने हुए कुंटलों तेल दरा तो चिराग जलावे में चारों नहीं कट रहा होते को चमगोदने लटकी है। तुम कितना जोर हो, चमगोदने लटकी है किलो में हो। इसे धर्म बड़ा हो बल छोटा हो तो अगर दुर्योधन जैसा कोई दुश्मन तुम्हें लाक्षागृह में जलाना चाहेगा तो भगवान को संकल्प है कि बचावे के लाने हम खुदा हैं। पर धर्म बड़ो होवे तो भगवान बचावे हैं, और कहूं बल बड़ो होगा तो भगवान के हम तुम्हें मिटावे भी हैं। कृष्ण पांडवों को बचाने गए क्योंकि उनके घर में धर्म बड़ा था, और राम रावण को मिटाने गए क्योंकि उसके घर में बल बड़ा था। जिनका बल बढ़ जाता है भगवान उसे मिटा देते हैं, धर्म हल्को हो जाए। इस धर्म को बैलेंस भर बनाए रहियो। पैसा तो गदबदे देते हैं, मान सम्मान जब भगवान ही तुम्हारे हो गए फिर क्या चीज की कमी रहे। परीक्षित जी गंगा के घाट पे पहुंचे गए, हमने कथा तुम्हें सुनाई दी पूरी। अब सार तो बहुत है, मनो आज के अंतिम बात आज की जा है। जब पांडव
स्वर्गारोहण को जाने लगे तो परीक्षित को अंतिम बात बताई है, वह तुमने खबर राखियो और अपन आरती करिए। अंतिम बात, युधिष्ठिर ने कहा परीक्षित, हम पांडवों के जीवन में बहुत विपत्ति आई, पर हमने कभी भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा और हर विपत्ति से हम लोग जीतते गए। तो बेटा अब हम तो जा रहे, तुम्हें अंतिम शिक्षा जा है कि अब कृष्ण तो रहे नहीं, तुम्हारे जीवन में कितनों विपत्ति आवे, हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, तो तुम्हारे जीवन की विपत्ति भी कृष्ण दूर करेंगे। तुम लोग भी भगवान के नाम को मत छोड़ना, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लेना। आज की चर्चा ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम। कल फिर किसी प्रसंग से आपसे जुड़ेंगे, नए विषय से। अब सभी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। हमारे कथा के मुख्य यजमान माताजी श्रीमती पुष्पा, श्री इंद्राज सिंह जी राजपूत, डॉक्टर साहब लखन जी और जो भी राजपूत परिवार के प्रेमी परिजन परिचित पधारे हों। नरोदा से सीमा बहन जी, मामी भी आई हैं, सब आरती में सम्मिलित रहें। जो भी सब और जो भी मेहमानगण आए हों, जो भी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक, हमारे बीना बेसरा से उदय भैया, वो भी आरती में सम्मिलित हों। मनीष भाई गोदना से, तुम्हें तो हम देखा ही नहीं पाए थे। हाँ, सब आरती में सम्मिलित हों। तो जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए हमारे यजमान परिवार और सभी अतिथिगण भगवान की मंगलमयी आरती में। राम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो, श्रोतो द्वैश्य प्राणशं खगनिरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। एक छबे बलिहारी बजाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासे अनाथ के नाथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। और काम आपको जाऊं।
हरि तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि। नारमाला कुंताल काले कपाल माला कुचेरायो दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मैलार्थिक मूलदाय जलेने सिद्धले नमो देवा।